नमस्कार दोस्तों, भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच में दूसरे टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन भी समाप्त हुआ और दूसरा दिन पूरी तरीके से न्यूजीलैंड के नाम रहा। ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के लिए आपको आगे देखनी पड़ेगी आज के मैच की पूरी हाईलाइट। तो दिल थाम कर बैठिए, आगे आपको बताने वाले हैं आज के मुकाबले की विकेट बाय विकेट पूरी हाईलाइट्स। दोस्तों, भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच में शुरू हो चुका है दूसरे टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन। दोस्तों, दूसरे दिन की सुबह भारतीय टीम अपनी पहली इनिंग में बल्लेबाजी करने आई थी, जहां एक विकेट 16 रन पर गिर चुकी थी। पहले दिन के खेल में भारतीय टीम 240 रनों से पीछे थी न्यूजीलैंड के स्कोर से। ऐसे में दिन की शुरुआत में वापस थे शुभमन गिल तीसरे नंबर के बल्लेबाज और पहले सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल मैदान पर बल्लेबाजी करने आए, क्योंकि पहले दिन रोहित शर्मा 0 रन बनाकर आउट हो गए थे। दोस्तों, आप सभी को बता दें दोनों से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 30 रन बनाकर सैंडर की इस गेंद को शुभमन गिल पढ़ नहीं पाए और गेंद पैड के बीचों बीच लग गई, जिसके चलते शुभमन गिल को आउट दिया गया। रिव्यू भी ने बचा नहीं पाया। 30 रन बनाकर शुभमन गिल आउट हुए। उनके ठीक बाद वही गलती यशस्वी जायसवाल ने भी की। फिलिपी की इस गेंद को वो भी पढ़ नहीं पाए। एज लेकर सीधा मैचिल के हाथों में जाकर गिरी गेंद, जिस गलते 30 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल आउट हुए। दोस्तों, उनके बाद विराट कोहली आए नंबर 4 पर और नंबर 4 की पोजीशन विराट कोहली के लिए अब भी नाकारा साबित हुई। आते ही सैंडर की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए, फुल टॉस गेंद को क्लीन बोल्ड हो गए। मात्र 1 रन बनाकर विराट कोहली की बड़ी विकेट मिली न्यूजीलैंड को। उनके बाद पंत और सरफराज बल्लेबाजी करने आए, लेकिन सरफराज भी मात्र 11 रन बनाकर सैंटनर की इस गेंद पर सीधा विलियम ओरूफ को कैच से बैठे और 11 रन बनाकर सरफराज भी आउट हुए। उनके बाद उनका साथ देने आए रविचंद्रन अश्विन और ऋषभ पंत। दोस्तों, आप सभी को बता दें तभी ऋषभ पंत भी 18 रन बनाकर फिलिपी की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और इस तरीके से क्लीन बोल्ड हुए। ग्लेन फिलिप्स ने बेहतरीन पंत की विकेट निकाली, 18 रन बनाकर ऋषभ पंत आउट हुए। उनके बाद अश्विन आए, जडेजा उनका साथ देने आए। दोस्तों, अश्विन भी 4 रन बनाकर सैंडर की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और ये भी एलबीडब्ल्यू आउट हुए। इस तरीके से 4 रन बनाकर जिसके चलते एक ही सेशन में 6 बड़े विकेट निकाले न्यूजीलैंड। स्मिथ ने विकेट जाने के बाद भी दूसरे एंड से सार जडेजा काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे वाशिंगटन सुंदर। तभी जडेजा से भी हो गई बड़ी गलती। सैंडर की अंदर आती हुई गेंद को वो भी पढ़ नहीं पाए और एलबीडब्ल्यू आउट हुए। 38 रन बनाकर जडेजा आउट हुए। उनके बाद आकाशदीप भी आते ही इस तरीके से क्लीन बोल्ड हुए। दोस्तों, गेंद कहां से निकल गई सैंडर की पता नहीं चला। 6 रन बनाकर दीप आउट हुए। उनके बाद जडेजा आए, इनको भी फंसाया सैंडर ने और इस तरीके से बीच क्रीज पर लाकर एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया, जो कि खतरनाक बात थी, जिसके चलते मात्र 156 रन पर ही पूरी भारतीय टीम ऑल आउट हुई। सैंडर ने 7 विकेट निकालकर 156 रन पर भारतीय टीम को ऑल आउट किया और 103 रनों की ट्रायल अभी भी बाकी था भारतीय टीम के पास। ऐसे में पारी थी न्यूजीलैंड की दूसरी इनिंग की। दोस्तों, आप सभी को बता दें टॉम लेथम व कॉनवे ने शुरुआत ताबड़तोड़ दिलाई न्यूजीलैंड को, जहां कॉनवे ने इस मुकाबले में अच्छी पारी खेली और उनके साथ खेल रहे थे टॉम लेथम। दोस्तों, इस तरीके से पढ़ नहीं पाए कॉनवे अगली ही गेंद को अश्विन की और एलबीडब्ल्यू आउट हुए। 17 रन बनाकर पहली विकेट गिरी कॉनवे के रूप में। उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी हो रही थी विल यंग व टॉम लेथम द्वारा। तभी अश्विन की इस गेंद को विल यंग भी पढ़ नहीं पाए और ये भी 23 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद आए डैरिल मिचेल और ये काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। ताबड़तोड़ शॉट्स लगाने के चक्कर में वाशिंगटन सुंदर की इस गेंद पर सीधा जायसवाल को कैच देकर ये भी आउट हुए, जिसके चलते 18 रन बनाकर डैरिल मिचेल इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों, उम्मीद थी बड़ी बल्लेबाजी क्रम से, क्योंकि अगले बल्लेबाज से राचिन रविंदर। दोस्तों, राचिन रविंदर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उनसे लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों, दोनों के बीच में एक छोटी सी साझेदारी हो ही रही थी, तभी गलती हो गई राचिन रविंदर से। इस तरीके से वाशिंगटन सुंदर की गेंद को पढ़ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हुए। 9 रन बनाकर राचिन रविंदर। दोस्तों, आप सभी को बता दें उनके बाद टॉम ब्लंटर और पहले सलामी बल्लेबाज टॉम लेथम ने काफी अच्छी साझेदारी निभाई, जिसके चलते अर्धशतकीय पारी भी खेली इस मुकाबले में कप्तान टॉम लेथम ने, लेकिन वो अर्धशतक को शतक में नहीं बदल पाए। 86 रन बनाकर इस तरीके से एलबीडब्ल्यू आउट हुए। सुंदर की गेंद पर बड़ी विकेट निकाल कर दी वाशिंगटन सुंदर ने। कप्तान टॉम लेथम ने 86 रनों की एक बेहतरीन व शानदार पारी खेली। दोस्तों, उनके बाद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे टॉम ब्लंटर और उनके साथ आए ग्लेन फिलिपी। दोनों ने मिलकर दिन को समाप्त किया। 200 रन पर 5 विकेट गिर चुके हैं न्यूजीलैंड के। लीड की अगर हम बात करें तो 301 रनों की लीड आ चुकी है न्यूजीलैंड के पास। अब तीसरे दिन भी वापस से इतनी लीड को पूरा करने के लिए, बढ़ाने के लिए आएगी न्यूजीलैंड की टीम और भारतीय टीम को टारगेट देगी। ऐसा लग रहा है भारतीय टीम ये मुकाबला हार सकती है, क्योंकि न्यूजीलैंड कई कदम आगे निकल चुकी है इस मुकाबले में। लेकिन अब भारतीय टीम की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर दें, कमेंट बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच में शुरू हो चुका है पहले टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन। दोस्तों, पहला दिन काफी ज्यादा रोमांचक रहा, जहां वाशिंगटन सुंदर ने पलटवार कराया भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ। डेवियन कॉनवे ने बेहतरीन 76 रनों की पारी खेली थी, उनको आउट किया। फिर राचिन रविंदर जो कि खतरनाक बल्लेबाज थे, इन्होंने भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की और इनको भी बोल्ड किया। 65 रन पर वाशिंगटन सुंदर ने 7 विकेट निकाले थे वाशिंगटन सुंदर ने पहले दिन और 260 रन पर ऑल आउट कर दिया था पूरी न्यूजीलैंड की टीम को। ऐसे में बदले में पहली इनिंग में आते ही रोहित शर्मा बुरी तरह से फ्लॉप हुए टीम सऊदी के सामने और आते ही इस तरह से क्लीन बोल्ड हो चुके थे 0 रन बनाकर। फिर आए थे मैदान पर तीसरे नंबर पर शुभमन गिल और उनका साथ दे रहे थे यशस्वी जायसवाल। दोनों ने मिलकर पहले दिन को समाप्त किया। 16 रन पर भारतीय टीम का स्कोर हुआ और भारतीय टीम
43 रन से अभी भी पीछे है। फिलहाल क्रीज पर शुभमन गिल और उनके साथ बल्लेबाजी कर रही है यशस्वी जायसवाल। अब बात कर लेते हैं दूसरे दिन के खेल की। दूसरे दिन की सुबह यशस्वी जायसवाल व शुभमन गिल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने आएंगे। उनका सामना होगा न्यूजीलैंड के स्पिनर मिचेल सैंडनर का। दोस्तों एजाज पटेल भी स्पिन गेंदबाज हैं, तो शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल शुरुआती ओवरों में इनको अच्छे से अगर खेल पाए तो बड़ा स्कोर बना सकते हैं। लेकिन अगर भारतीय टीम न्यूजीलैंड की स्पिन गेंदबाजी में फंस गई तो भारतीय टीम भी लगभग 300 रन के करीब या 350 रन तक पहली इनिंग को समाप्त करने में सक्षम हो पाएगी न्यूजीलैंड के खिलाफ। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कितने रन भारतीय टीम बनाएगी? कमेंट बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच में कुछ ऐसी फील्डिंग सेट की गई शुभमन गिल के लिए जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच में दूसरा टेस्ट खेला गया जिसका पहला दिन आज था, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी न्यूजीलैंड की टीम। वॉशिंगटन सुंदर ने 7 बड़े विकेट निकालकर न्यूजीलैंड को 260 रन पर ही रोक लिया था। दोस्तों में भारतीय टीम आई थी पहली इनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों आते ही सऊदी ने रोहित शर्मा को इस तरीके से अंदर आती हुई गेंद पर फंसाकर 0 रन पर बोल्ड कर दिया था। तीसरे नंबर पर आए थे शुभमन गिल और यहीं हुआ बड़ा कारनामा। दोस्तों शुभमन गिल के सामने आए मिचेल सैंडनर गेंदबाजी करने के लिए। पहले ओवर में इतनी खतरनाक फील्डिंग लगाई और दूसरे ओवर में तो पूरे 5 खिलाड़ियों को शुभमन गिल के आजू बाजू ठहरा दिया इस तरीके से, जिसे देखकर कुछ ऐसा रिएक्शन था शुभमन गिल का और मिचेल सैंडनर का। दोनों के बीच में इस फील्डिंग को देखकर ऐसी घमासान लड़ाई हुई जिसे देखकर मैदान पर सभी हैरान हुए। शुभमन गिल जैसे तैसे इस तरीके की चालाकी को बर्दाश्त कर आगे बढ़ने लगे, लेकिन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई दिन के अंत तक चलती रही। भारतीय टीम ने 16 रन लगाए 1 विकेट खोकर और 240 रन से अभी भारतीय टीम पीछे है। लेकिन दोस्तों आप गिल की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट बताएं। नमस्कार दोस्तों, ऐतिहासिक दिन रहा आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, क्योंकि दूसरा टेस्ट मुकाबले का पहला दिन था आज पुणे के मैदान पर, जहां टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी को चुना था। भारत की तरफ से युवा स्पिन गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर ने ऐतिहासिक गेंदबाजी की। पहले जब न्यूजीलैंड की तरफ से राचिन रविंद्र ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे तो इनको इस तरीके से बेहतरीन गेंद रखी, पड़ नहीं पाए वॉशिंगटन सुंदर की एक गेंद। राचिन रविंद्र क्लीन बोल्ड हुए। पहली विकेट वॉशिंगटन सुंदर ने निकाली, दूसरी विकेट इस तरीके से आउट की उन्होंने टॉम ब्लैंटन को निकालकर उनको बोल्ड किया इस तरीके से 3 रन पर। 202 विकेटें 2 ओवर में निकाल दी थी वॉशिंगटन सुंदर ने न्यूजीलैंड की। तीसरे शिकार बने खतरनाक बल्लेबाज फिलिप्स, जो कि आप देख रहे हैं। इस तरीके से बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में सीधा कैच दे बैठे। ये गेंद भी वॉशिंगटन सुंदर की ही थी, 3 विकेट सुंदर ने निकाले। फिर उसके बाद आते ही टीम सऊदी भी इस तरीके से अंदर आती गेंद को पढ़ नहीं पाई, क्लीन बोल्ड हुए। ये गेंद भी थी वॉशिंगटन सुंदर की और थी 4थी विकेट। 5वें शिकार बने इस तरीके से एजाज पटेल। दोस्तों एजाज पटेल भी इस तरीके से क्लीन बोल्ड हुए, सबको बोल्ड कर रख दिया और 6 विकेटों का होल्ड लिया इस मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर ने। और आखिरी विकेट सैंडनर की भी इस तरीके से बोल्ड कर रख दिया सैंडनर को, और ये विकेट भी निकाली वॉशिंगटन सुंदर ने ही। 7 विकेटें निकाली वॉशिंगटन सुंदर ने, 59 रन दिए और 23 ओवर डाले, जिस गलते 260 रन पर ही पूरी न्यूजीलैंड की टीम ऑल आउट हुई। न्यूजीलैंड को ऑल आउट करने में वॉशिंगटन सुंदर का काफी बड़ा योगदान था। लेकिन दोस्तों अब सुंदर की सुंदर गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी क्रिकेट खबरें सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच में दूसरे टेस्ट मुकाबले का पहला दिन शानदार रहा। दोस्तों बताते हैं आपको पहले दिन की पूरी हाईलाइट। इस मुकाबले में टॉस को जीता था टॉम लैथम ने और बल्लेबाजी को चुना था। भारतीय टीम की प्लेइंग में 2 बदलाव हुए। इस मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर को सिराज की जगह लिया गया और राहुल को शुभमन गिल की जगह लिया गया। आगे देखिए आज के मुकाबले की पूरी हाईलाइट। नमस्कार दोस्तों, भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच में शुरू हो चुका है दूसरा टेस्ट मुकाबला पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में। रोहित शर्मा व टॉम लैथम दोनों ही मैदान पर आए दिन की सुबह 9:30 बजे टॉस के लिए। टॉस उछाला रोहित शर्मा ने और टॉस गिरा टॉम लैथम की झोली में, और टॉस जीतते ही पिच को देखते ही उन्होंने बल्लेबाजी को चुना, क्योंकि बल्लेबाजी में मदद थी, जिस चलते न्यूजीलैंड आई पहले बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों न्यूजीलैंड की तरफ से टॉम लैथम कप्तान और उनके साथ डेवियन कॉनवे सलामी बल्लेबाज बनकर आए। दोनों के बीच में साझेदारी हो चुकी थी 30 रनों की। 15 रन पर पहुंच चुके थे लैथम व 17 रन पर पहुंच चुके थे कॉनवे। तब आए अश्विन। आते ही अश्विन ने इस तरीके से कैरम बॉल रखी, पढ़ नहीं पाए टॉम लैथम, पैड्स के बीचों बीच लग गई गेंद, जिस चलते वो हुए एलबीडब्ल्यू आउट। रिव्यू लेने के बाद भी वो बच नहीं पाए। कप्तान लैथम 15 रन बनाकर 22 गेंदों में आउट हुए। दिन की सुबह पहली विकेट मिली भारतीय टीम को। उनके बाद आए तीसरे नंबर पर विल यंग, जो कि काफी अच्छे बल्लेबाज हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें अच्छी बल्लेबाजी विल यंग कर रहे थे, उनसे अच्छी बल्लेबाजी डेवियन कॉनवे कर रहे थे। 18 रन बना चुके थे विल यंग। तभी अश्विन की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए, हल्का सा दे बैठे और पंत को ये भी कैच दे बैठे, जिस गलते आउट हुए विल यंग भी तीसरे नंबर के बल्लेबाज 18 रन बनाकर। दोस्तों डेवियन कॉनवे फिर भी मैदान पर काफी अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे। उनका साथ देने आए मैदान पर राचिन रविंद्र। दोनों के बीच में अच्छी साझेदारी शुरू हो गई। एक तरफ से डेवियन कॉनवे, दूसरी तरफ से राचिन रविंद्र ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। डेवियन कॉनवे जो कि पहले सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, और देखते ही देखते डेवियन कॉनवे ने इस मुकाबले में बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली। उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज राचिन रविंद्र। दोनों ही लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजों ने मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी की। देखते ही देखते राचिन रविंद्र ने भी अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन डेवियन कॉनवे ज्यादा
टिक नहीं पाए अर्धशतक के बाद। अश्विन की इस गेंद पर इस सीरीज से पंत को एज देकर आउट हुए। दोस्तों दिव्यांग कॉनवे ने 76 रनों की शानदार पारी खेली और वो आउट हुए। उनके बाद आए डैरिल मिचेल। दोस्तों डैरिल मिचेल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे इस मुकाबले में राजेंद्र रविंद्र। दोस्तों राजेंद्र रविंद्र ने भी शानदार कुछ शॉट्स खेले और अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन ये भी अर्धशतक को शतक में नहीं बदल पाए। दोस्तों इस सीरीज से अंदर आती हुई गेंद को पढ़ नहीं पाए वॉशिंगटन सुंदर की और इस सीरीज से क्लीन बोल्ड हो गए, जिसके चलते इस मुकाबले में राजेंद्र रविंद्र भी 65 रन बनाकर आउट हुए कॉनवे के बाद। दोस्तों उनके बाद ब्लंटल आया, उनका साथ दे रहे थे डैरिल मिचेल, लेकिन ब्लंटल भी इस सीरीज 3 रन बनाकर वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर बोल्ड हुए। 200 रन पर 5 विकेट गिर चुके हैं न्यूजीलैंड के और अभी भी 5 विकेट बाकी है, लेकिन अब भारत की गेंदबाजी को 10 में से कितना नंबर दें। दोस्तों डैरिल मिचेल काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी वॉशिंगटन सुंदर की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और एलबीडब्ल्यू आउट हुए। सीरीज से 18 रन बनाकर डैरिल मिचेल आउट हुए। उनके बाद आई ग्लेन फिलिपी, लेकिन अपने आक्रामक अंदाज में छक्का लगाने के चक्कर में शॉट तो खेल बैठे, लेकिन मिड विकेट पर अश्विन को कैच दे बैठे, जिसके चलते 9 रन बनाकर फिलिपी भी आउट हुए। दोस्तों उनके बाद इस सीरीज से आउट हुए अगले बल्लेबाज। दोस्तों आप सभी को बता दें इस सीरीज से सऊदी भी वॉशिंगटन सुंदर की स्पिन गेंदबाजी पर बोल्ड हुए। उनके बाद आए एजाज पटेल, ये भी इस सीरीज से वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर बोल्ड हुए। सुंदर की गेंदबाजी आज कोई नहीं पढ़ पा रहा था, 6 विकेट लिए सुंदर ने और 9वीं विकेट गिरने के बाद आखिरी विकेट भी इस सीरीज से बोल्ड कर ली सेंटेनर को वॉशिंगटन सुंदर ने। दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर ने 7 बड़े विकेट निकाले और 259 रन पर ही पूरी न्यूजीलैंड की टीम ऑल आउट हुई। ऐसे में 260 रन पर न्यूजीलैंड ऑल आउट हुई। 16 ओवर थे, यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा भारत की पहली इनिंग में बल्लेबाजी करने आए, लेकिन आते ही रोहित शर्मा सऊदी की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए, क्लीन बोल्ड हो गए, जिस गलते रोहित शर्मा आते ही 0 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान रोहित शर्मा आउट हुए। उनके बाद शुभमन गिल व यशस्वी जायसवाल ने दिल को समाप्त किया। 16 रन बना चुकी है भारतीय टीम 1 विकेट खोकर और अभी भी 240 रनों से भारतीय टीम पीछे है और दूसरे दिन जायसवाल और रोहित शर्मा वापस से बल्लेबाजी करने आएंगे मैदान पर। लेकिन दोस्तों आप वॉशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी को 10 में से कितना नंबर देंगे कमेंट बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, लाइव मुकाबला शुरू हुआ भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच में दूसरे टेस्ट मुकाबले का। दोस्तों बस कुछ ही देर में आपको बताते हैं लाइव प्रसारण। दोस्तों आप सभी को बता दें पहला टेस्ट मुकाबला तो न्यूजीलैंड ने 8 विकेटों से शानदार तरीके से भारतीय टीम से जीत लिया था और 1 और 0 से सीरीज को आगे बढ़ाया था। दोस्तों दूसरा टेस्ट मुकाबला शुरू होने वाला था पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में, जिससे पहले इंट्रा स्क्वाड मुकाबला खेला गया दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए। इंट्रा स्क्वाड मुकाबला एक ऐसा मुकाबला होता है जो कि प्रैक्टिस मुकाबलों में आता है। दोस्तों इस मुकाबले में गेंदबाजी करने आई भारतीय टीम और बल्लेबाजी करने के लिए आई न्यूजीलैंड की टीम। दोस्तों आप सभी को बता दें भारतीय टीम की गेंदबाजी शानदार रही। दोस्तों अब बल्लेबाजी की बारी थी भारतीय टीम की। ऋषभ पंत आउट हुए एजाज पटेल के हाथों।